गुड आफ्टरनून। प्रणाम। मैं रामोद सिंह आज आपके बीच में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का एक ऑफिस आर्डर है, उस ऑफिस आर्डर के बेस पे एक इन्फॉर्मेशन है जो सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और देना चाहता हूँ, और जिससे पॉलिसी होल्डर्स को थोड़ा एडवांटेज होगा। बाकी तो उनका भी काम है एडवर्टाइज करना, बताना। पॉलिसी शब्दों के लिए अस्पष्ट भाषा हेतु समिति, कमेटी फॉर प्लेन लैंग्वेज टू पॉलिसी वर्डिंग्स, कहीं कहीं पे कुछ पेचीदगी है पॉलिसी वर्डिंग में, उसको क्लियर करने के लिए इन्होंने एक समिति बनाई है जो इसको क्लियर करेगी, पॉलिसी के वर्ड्स को क्लियर करेगी, इंटरप्रेट करेगी। मान के चलिए, पॉलिसी में प्रयुक्त भाषा की जटिलता के कारण पॉलिसी धारकों को और अक्सर जो ना बीमा पॉलिसी के अनुबंध में नियमों और शर्तों को समझने में कठिनाई होती है। इससे पॉलिसी धारक भ्रमित हो जाता है और बीमा पॉलिसी खरीदते समय सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान की कमी होती है। IRDA ने 2047 तक सभी के लिए बीमा हेतु प्रतिबंध है। वो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के चलते हैं कि 2047 तक सभी लोग बीमित हो जाएंगे, वही तो ये 2047 तक चाहते हैं कि पूरा भारतवर्ष के हर आदमी बीमित हो जाए, बीमा की उस पेरीफेरी में आ जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु पॉलिसी धारकों के लिए व्यापक विकल्प पहुँचे और सामर्थ्य के लिए अनुकूल और प्रतिस्पर्धी वातावरण का बढ़ावा देने के लिए एक प्रगतिशील, सहायक, सुविधाजनक और अग्रगामी विनियामक संरचना बनाने की दशा में प्रयास किया जा रहे हैं। इस प्रयास में बीमा धारकों को समझने योग्य भाषा का उपयोग करके पॉलिसी के शब्दों के सरलीकरण के लिए निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक समिति का गठन किया जा रहा है। और समिति के 8 सदस्य हैं। एल विश्वनाथन हैं जो अध्यक्ष हैं IAC के, श्री NS कन्नन है, श्री मोहन यादव हैं IAC के सदस्य हैं, सुश्री पुष्मा गिरमा जी पूर्व IAC सदस्य हैं, महासचिव जीवन बीमा परिषद एक हैं, महासचिव साधारण बीमा परिषद एक हैं, प्रधान अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक के एक हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर जिनको कहते हैं, अध्यक्ष IVAI इसके द्वारा नामित एक प्रतिनिधि इसमें होंगे, और बाकी जिसको ज़रूरत समझेंगे ये लोग उनको भी, एक्सपर्ट को भी बुला लेंगे। मतलब इंग्लिश में भी हिंदी में भी उसको प्लेन भाषा करने के लिए इन्होंने ये समिति बनाई है, जिससे पॉलिसी को लोग समझ सके और जिससे सभी लोग उसे समझ दें। श्री रणदीप सिंह जगपाल हैं, सुश्री श्री मीना कुमारी हैं, सुश्री श्री यज्ञप्रिया भरत हैं, श्री नित्यनाथन हैं। और मौजूदा बीमा पॉलिसी शब्दों की जांच करें और सरल एवं स्पष्ट शब्दों को सुझाव दें जिससे विधिक रूप से सही और लागू करने योग्य हो, और सरल नीति शब्दों का सुझाव दें जो अनुबंध के प्रत्येक पक्ष के दायित्वों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करे, और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक के रिकॉर्ड दोनों के लिए लिखित सामग्री और उनकी प्रस्तुति के लिए टाइम फेस जैसी विशिष्टताओं का सुझाव दें जो आसानी से पढ़ने योग्य तथा समझने योग्य हों, और कोई अन्य मामले जैसे समिति को भेजे जा सकते हैं उन पर इसी समिति आवश्यकता अनुसार बाहरी विशेषज्ञों को शामिल कर सकती है। समिति अपने गठन की तारीख से 8-10 सप्ताह के भीतर अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी IRDA को। तो IRDA ये इन पॉलिसी में जो भी थोड़ी सी भ्रांतियाँ हैं, वैसे भ्रांतियाँ तो कुछ नहीं है, समझने लायक है, समझ लेंगे, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में समझने समझाने वाले लोग हैं। इंश्योरेंस कंपनियों को समझ में आना चाहिए, जो लोग इंश्योर्ड का क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं, उनके अधिकारों पे कुठाराघात करते हैं और उन्हें क्लेम से वंचित कर देते हैं, तरह तरह के इन्वेस्टिगेशन करा करके झूठे मूठे एलिगेशन लगा करके झूठी मूठी बातों को करवा करके क्लेम रिजेक्ट करते हैं। ये मानस जो भाव है वो क्लियर होना चाहिए। इंश्योरेंस, सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों में रीजनेबलनेस है, वो अपने रीजन के हिसाब से करते हैं। उसमें कुछ अधिकारियों को छोड़ दिया जाए तो कुछ लोग अपने आप को मास्टर समझते हैं कि मैं इंश्योरेंस कंपनी का मालिक हूँ, उनको छोड़ करके बाकी मैक्सिमम में जहाँ 2-3 लोग डिसीजन लेते हैं तो वहाँ रीजनेबल डिसीजन आता है। प्राइवेट कंपनियों में एक नीचे का गलत डिसीजन ऊपर तक फॉलो होता है, ऊपर वाला बाद में ध्यान देता है और उसको देता है जब वो फाइट करता है, केस करता है, कोर्ट में जाता है, ओम्बड्समैन में जाता है, तब देता है। तो आशा है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन
अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे। मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। हालांकि हमारी वीडियो 65 से ज़्यादा इंश्योरेंस पे है, तो ये तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए थी। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर।